अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर्थ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 4 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 6 ट्रांसलेशन एंड टेस्लेशन से रिलेटेड है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेस्लेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक टेस्लेशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेस्लेट, ये फिगर जो बनी हुई है ये टेस्लेट कर रही है या नहीं कर रही, इसके अंदर यूनिट शेप कौन सी है। तो उसके लिए आपने सिर्फ दो चीज़ों को माइंड में रखना है। एक ये कि आपने ये सोचना है कि इसके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो वो टेस्लेट नहीं करेगी। और सेकंड ये मैंने आपको बताया था कि टेस्लेशन के लिए ओवरलैप नहीं करना चाहिए, फिर जो फिगर्स होंगी, जो शेप्स होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। अब आपने क्या करना है, आज का हमारा वही टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग टेस्लेशन। हम ये देखेंगे अगर हमारे पास टेस्लेशन गिवन है तो हम उसके अंदर से यूनिट शेप कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमारे पास जो है टेस्लेशन दी हुई है डिफरेंट, और हम कैसे पता चलेगा कि ये टेस्लेट कर रही है, ये टेस्लेट नहीं कर रही, क्या रीजन हम लिखेंगे साथ कि ये क्यों टेस्लेट नहीं कर रही। इसके लिए सबसे फर्स्ट पे मैं प्रीवियस जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट उसका दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अब सबसे फर्स्ट पे ये जो 3 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, ये प्लस आपको साइन नजर आ रहा है, इससे ये एक टेस्लेशन बनी हुई है। अब ये देखिए सारे प्लस के साइन से मिलके ये टेस्लेशन बनी है, और इसके अंदर जो यूनिट शेप आपको नजर आ रही है यूज हुई है, वो सिंगल प्लस जो आपको नजर आ रहा है ये यूज हुआ है। तो हम कहेंगे ये टेस्लेशन है। क्यों कहेंगे टेस्लेशन? क्योंकि ना तो इसके अंदर आपको ओवरलैपिंग नजर आ रही है और ना ही यहाँ पर कोई गैप है। अब देखिए नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसे और से, विच ऑफ द 3 शेप्स बिलो कैन बी यूज टू मेक टेस्लेशन। ये जो 3 शेप है एक्स वाई जी कि हम इनको टेस्लेशन में यूज कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये टेस्लेशन? ये तो सिर्फ सिंगल शेप बनी हुई है, यूनिट शेप है, तो हम इसी की तरह की इसके साथ जोड़ जोड़ के और शेप्स बनाएंगे। जैसे अगर एक हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे आपको क्या बनी हुई नजर आ रही है, ये हमारे पास 8 ऑक्टागन है, ये हमारे पास 6 साइडेड फिगर है जो फर्स्ट आपको नजर आ रही है। अब हमने क्या इसको देखना है, इससे हम डिफरेंट जो है, ये 8 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड फिगर है और ये हमारे पास ऑक्टागन है। इस और ये हमने क्या करना है, इसको ये देखना है कि ये टेस्लेट कर रही है या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा ये टेस्लेट कर रही है या नहीं? आपने क्या करना है, इसको इसी तरह की सेम इसके साथ शेप बनानी है, जोड़नी है ऊपर नीचे जैसे यहाँ पर ये ड्रॉ की हुई है। अब आपने ये देखना है कि जब आपने इन सबको ज्वाइन किया है और शेप्स बना के, तो इनके अंदर गैप आया है, ओवरलैप इन्होंने किया है या नहीं। अगर गैप आ जाता है, जैसे इन शेप्स के अंदर गैप्स आपको नजर आ रहे हैं, तो शेप एक्स डज नॉट टेस्लेट। क्यों नहीं टेस्लेट कर रही? क्यों नहीं टेस्लेट कर रही? इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर गैप आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट आपको एक्स वाली शेप नजर आ रही है टेस्लेट नहीं कर रही। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है वी कैन मेक cutouts of each of the shapes and check if they can make tessellation। cutouts of each of the shapes हम देखेंगे कि ये हमारे पास टेस्लेट कर रही है या नहीं कर रही। अब इसी तरह सेकंड शेप पे आ जाते हैं। अब जैसे हमारे पास सेकंड आपको वाई वाली जो शेप नजर आ रही है, उसे हम डिफरेंट वेज से भी टेस्लेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वे में इस तरह टेस्लेट किया हुआ है, आप इस तरह एक साथ ज्वाइन कर लें उनको, उस तरह भी टेस्लेट कर सकती है। दूसरी देखिए, दूसरे एक और मेथड से अक्सर डिजाइनिंग हुई होती है फ्लोर के अंदर, आपने देखा होगा, या गैराज के अंदर इस तरह की डिजाइनिंग की होती है, इस तरह की ईंटों से उसकी डिजाइनिंग की होती है, वो सारी टेस्लेशन की एग्जांपल है। सेम ही यहाँ पर सारी ये यूज हुई है। अब देखें ये जो हमारे पास जो फर्स्ट नजर आ रही है आपको वाई शेप की फर्स्ट जो फिगर आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये सेकंड से डिफरेंट है। ये एक तरह से इस तरह से भी टेस्लेट आपको जो इजी लगता है आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं, या डिफरेंट डिजाइनिंग भी करके टेस्लेशन कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग में टेस्लेशन बहुत ज्यादा यूज होती है। इसी तरह देखें जो लास्ट आपके पास है रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को आप सीधा भी लगा सकते हैं, जैसे आप ब्रिक्स वगैरह घरों में देखी होंगी लगी हुई, तो जब नया घर बनता है तो वो ब्रिक्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ रही होती है, वो सारी सेम साइज की होती है और एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही होती, आपस में फिक्स हो रही होती है, तो वो भी टेस्लेशन की एग्जांपल है। अब पहले जो है वो सिंपल रखी हुई है, और सेकंड में देखें, सेकंड में वो डिजाइनिंग में रखी है, लेकिन वो फिक्स तो आ रही है, उनके अंदर ना तो कोई गैप आ रहा है और ना ही वो ओवरलैप कर रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है, टेस्लेट कर रही है। जितनी इजी मेथड से आप टेस्लेट कर सके उस तरह से आप कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 की आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब जो आपकी बुक का पेज नंबर 130 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब आपने ये अपनी नीट नोटबुक पे फिगर्स ड्रॉ करनी है। जैसे सबसे फर्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्लेशन। फर्स्ट टेस्लेशन है या सेकंड? फर्स्ट को आप जरा गौर से देखें
तो उसमें जो एक एक फिगर अगर हम उसमें से अलग करते जाएं तो वो यहाँ से यूनिट शेप अलग हो सकती है और कोई भी शेप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, सिंपल बनी हुई है। और सेकंड जो आपको नजर आ रही है उसमें आपको गैप नजर आ रहा होगा, जहां पर गैप आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वो टेस्लेशन नहीं होती। इसी तरह सी और डी पार्ट को भी आप देखिए, सी पार्ट में ओवरलैप हो रहा है, डी पार्ट जो है वो हमारे पास टेस्लेट कर रहे हैं। इसको सोल्यूशन में आप इस तरह करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डन किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेस्लेट। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जितनी भी फिगर्स है ये टेस्लेट कर रही हैं या नहीं कर रही। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए आपको फिगर नजर आ रही है, दिस शेप इज टेस्लेट, मैंने क्यों लिखा है ये टेस्लेट कर रही है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई गैप है और ना ही ये ओवरलैप कर रही थी, इसलिए मैंने लिखा है कि ये टेस्लेट कर रही है। इसी तरह जो सेकंड है, सेकंड के अंदर आपको सामने वाजिया गैप नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर फिगर के अंदर गैप होगा तो वो हमारे पास टेस्लेट नहीं करेगी। तो ये हमारे पास फिगर के अंदर गैप आ गया, ये टेस्लेट नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं हो रही, तो सेकंड फिगर दिस शेप इज नॉट टेस्लेट। इसी तरह थर्ड पे चले जाते हैं, जो इसका सी पार्ट है उसमें ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है, हार्ट बने हुए हैं, एक हार्ट है मिड में देखे बनाए हुए जो 4 हार्ट है उनके ऊपर नेक्स्ट वाले 2 हार्ट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रही है, मैंने साथ लिखा हुआ है ओवरलैपिंग है, इस वजह से दिस शेप इज नॉट। अगर आप किसी भी फिगर को देखेंगे कि ये टेस्लेट नहीं कर रही, साथ रीजन बताएंगे फर्स्ट फिगर क्यों नहीं कर रही, इसके अंदर गैप है, ये फिगर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये ओवरलैप कर रही है। ये टेस्लेट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि अगर कोई फिगर टेस्लेट कर रही है, जैसे ये डी पार्ट टेस्लेट कर है, क्योंकि ना तो इसके अंदर गैप है और ना ही इस ओवरलैप कर रही है। दिस शेप इज टेस्लेट, लास्ट वन जो है वो आपको टेस्लेट करती हुई नजर आ रही है। आपने इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक पे आपने डन करना है, सिंपल टेस्लेशन की एग्जांपल है, टेस्लेशन का टॉपिक बहुत इजी था, इसी तरह ट्रांसलेशन का टॉपिक भी इजी था। आपने सिर्फ अपने माइंड में ये बैठाना है कि टेस्लेशन में ना तो गैप होना चाहिए और ना ही फिगर ओवरलैप करनी चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है। आपने 130 और 131 जो पेज है इसे अपनी बुक पे करना है। इसी से रिलेटेड आप एक पेज देखेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है मेक कॉपीज ऑफ द शेप्स, माइंड वर्कआउट है ना, ये एक एक्टिविटी के तौर पे आ जाएगा। आपने ये करना है, कैन यूज देम, ये जो आप इनकी कॉपीज बनानी है, कॉपीज का क्या मतलब है, अगर ये फर्स्ट पे आपको मून बना हुआ नजर आ रहा है तो आपने इसी के साथ ऐसे ही और मून बनाने हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए, और फिर बाद में देखना है कि वो शेप टेस्लेट कर रही है, यानी एक मून बनाना है उसके साथ दूसरा उसके साथ जोड़ के बनाना है, तीसरा बनाना है, और देखिए उनके अंदर गैप रह रहा है या नहीं रह रहा। आपने ये देखना होगा कि गैप है या नहीं है, अगर गैप आ रहा है तो फिर वो टेस्लेट नहीं कर रही, अगर गैप नहीं आ रहा तो वो टेस्लेट कर रही होंगी। अब सेकंड जो आपको इधर बनी हुई नजर आ रही है शेप, इसको ड्रॉ करें, इसके साथ ऐसे ही ड्रॉ करते जाए और देखिए गैप आता है। थर्ड तो पजल की एग्जांपल है, उस तरह की सेम उसके साथ बनाते जाएं, वो तो एक दूसरे के साथ फिक्स होती जाएंगी। लास्ट जो आपको नजर आ रही है इसी तरह की आप टेस्लेट की, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये शेप टेस्लेट कर रही है या नहीं कर रही, तो आप उसकी कम से कम एटलीस्ट आपने उसकी 4 शेप्स बनानी है। अब जैसे मून है तो आपने 4 बनाने हैं, 2 बनाने हैं, फिर बॉटम में भी 2 बनाने हैं कि आपको पता चल जाए कि ये आपस में टेस्लेट कर रही है। नीट नोटबुक पे काम नहीं करना, ये जो माइंड वर्कआउट है, मेक कॉपीज ऑफ द शेप्स, ये आपका दिमाग आप खुद अपनी ये सोचें कि और बनाएं, बना के भी दे सकते हैं और दिमाग में भी देखें कि ये इस तरह फिक्स आ सकता है इसके साथ, खुद ये आप सोचें और फिर आप को टेस्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 4 शेप्स है, आप इन्हें रफ पे ड्रॉ करें, टेस्लेट करें, देखें, रीजन लिखें, ये क्यों नहीं कर रही, ये कर रही है तो किस वजह से कर रही है, गैप नहीं है, क्या है। थैंक यू क्लास 4, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सारा काम बहुत नीट